नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन दिनों हम कर रहे हैं चर्चा उच्चारण की। जी हाँ, और उच्चारण के अलग अलग पड़ाव कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ आती हैं, किन शब्दों के उच्चारण में, किन अक्षरों के उच्चारण में कठिनाइयाँ आती हैं, ये सब बातें हम सिलसिलेवार करते जा रहे हैं। तो चलिए, आज उच्चारण की बात का पड़ाव क्या है मालूम है ना? आज है उच्चारण की बात का पड़ाव आधा अक्षर और उच्चारण। जी हाँ, जब हिंदी भाषा में हम लिखते हैं तो कुछ शब्दों की बनावट में आज आधे अक्षर और व्यंजन का मिलान होता है। उन अक्षरों, आधे अक्षर और व्यंजन के मिलान की वजह से लिखने का तरीका बदलता है और फिर उसके उच्चारण का तरीका भी बदलता है। लेकिन कई बार हम लोग सही तरीके से इस अंतर को समझते नहीं हैं और कर देते हैं गलती उच्चारण के वक्त। तो देखिए क्या क्या है वो शब्द, जरा देख लेते। मैंने जब ये देख रही थी कि ऐसे कौन से शब्द हो सकते हैं, तो कॉमन जो कुछ शब्द मेरे हाथ लगे हैं उनकी मैंने एक छोटी सी यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है। इसके अलावा भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस इतने शब्द हैं। व्यक्ति विशेष के ऊपर भी निर्भर करता है कि कई बार किसी व्यक्ति को कोई शब्द उच्चारित करने में परेशानी है, किसी व्यक्ति को कोई और दूसरा शब्द उच्चारित करने में परेशानी है। तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन सामान्य रूप से जो परेशानियां आती हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देखने वालों, उनकी मैंने अपने अनुभव के आधार पर, जो मैंने खुद महसूस किया है उस आधार पर लिस्ट बनाई हुई है। जैसे देखिएगा, ये शब्द है स्वच्छ। स्वच्छ, ठीक है, आधा च है और ये छ पूरा व्यंजन है। इसका उच्चारण करते समय कई लोग या तो अनजाने में या अज्ञानतावश या उन्हें इस बारे में बहुत अधिक किसी ने बताया नहीं, इस वजह से वो अक्सर बोल जाते हैं स्वच्छ। ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ, ठीक है। ये आधा च है और ये छ है, इसका उच्चारण होगा स्वच्छ। ध्यान दीजिएगा फिर से, स्वच्छ है ना, स्वच्छ, स्वच्छ नहीं, स्वच्छ, ठीक है। तो ये उच्चारण में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ये ध्यान दीजिए। स्वच्छ है ये, इच्छा इसी की तरह है ये, स्वच्छ की तरह। मैंने एक तरह के शब्द को एक साथ लिख लिया है। अब इसको इच्छा, आज मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं आ रही हूं। अब मैं देखिए किसी को इस बारे में किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, आलोचना नहीं कर रही हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अनजाने में भी अगर हम ऐसा कर देते हैं तो सुधार लें। स्वच्छ, इच्छा, स्वच्छता गलत है। स्वच्छ, इच्छा, स्वच्छता सही है। तो ये आधा चा और छा को जोड़ने वाले ये जो अक्षर हैं, दो अक्षरों का मेल वाले ये तीन शब्द मैंने उदाहरण में ले लिया आपके लिए, उसे ध्यान रखिएगा। आगे से अगर ऐसा कोई बोलता है ना, तो उसको थोड़ा सा आप अगर जान गए हैं, आप अगर सही पहले से बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसको भी अगर सामने वाला सुनने के लिए बहुत ही अच्छी भावना से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो प्रेम पूर्वक उसे बताइएगा, लेकिन अकेले में बताइएगा। वो कहा गया है ना कि किसी की तारीफ सबके सामने करो, उसकी कमियां अकेले में बताओ। और कमियां बताने का भी तरीका बहुत ही शालीन, बहुत ही सभ्यतापूर्ण होना चाहिए, जिससे ये समझ में आए सामने वाले को कि वो आपका भला चाहते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। आपकी कहीं से भी इंसल्ट करना, आपको अपमानित करना उनका उद्देश्य नहीं है। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं कि हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत प्यार से उसको हमें ये बताना है कि भाई देखिए ये ऐसा है, ऐसा मैं भी पहले गलती करता था, मुझे भी नहीं मालूम था, फिर जब मुझे पता चला था तो मैंने इसे सुधार लिया। आप मेरे बहुत अच्छे प्रियजन हैं, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसको ऐसा बोला जाए ना तो और भी अच्छा होगा। ऐसे आपकी तो भाषा बहुत कमाल की है, ये थोड़ा सा उच्चारण सुधार लेंगे ना तो क्या कहने, सामने वाला खुशी खुशी उस चीज़ को अपना लेगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्श्व गायन, पार्श्व गायन प्लेबैक सिंगिंग होती है ना, वो मैंने बहुत से लोगों को ये देखा है कई बार, वो पार्श्व पार्श्व जो शब्द है उसको नहीं बोल पाते। पार्श्व गायन, पार्श्व बहुत गलत है, आधा श है, आधा श है, तो हमें क्या बोलना है? पार्श्व गायन, पार्श्व गायन। गायन इसलिए जोड़ दिया कि आपको एक फ्लो रहे बोलने में, है ना। पार्श्व अकेले एकदम कम इस्तेमाल होता है, पार्श्व गायन, है ना, ऐसा बोलते हैं, या पार्श्व गायक, जो भी है। अब है प्रश्न। ये जो प्रश्न का प्रश्न है ना भाई, ये भी जरा थोड़ा सा, ये प्रश्न में यहाँ पे भी शाह का पूरा उच्चारण कर देते हैं कई बार लोग। प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मालूम, प्रश्न नहीं है, प्रश्न क्या है? प्रश्न, उच्चारण है ये, प्रश्न लिखते हैं आधा श और न, तो हम बोलेंगे अभी भी एकदम थोड़ा सा श बोलेंगे। प्रश्न बोल देने से पूरा श हो रहा है, प्रश्न बोलने से हमें समझ आ रहा है कि हम उच्चारित कर रहे हैं आधा श। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। नेपथ्य, नेपथ्य में भी वही बात आ रही है ना। नेपथ्य में क्या हो रहा है? आधा था है ना, इसको पूरा था बोल देते हैं कई बार लोग। नेपथ्य, नेपथ्य, नेपथ्य यानी बैकग्राउंड, है ना। नेपथ्य से आवाज़ आ रही थी, अक्सर ड्रामा वगैरह होता है जब तो स्टेज में कुछ सीन चल रहा है, या कोई किसी को जो सूत्रधार होते हैं वो पीछे से उस सीन को ज़्यादा सही तरीके से समझाने के लिए कुछ बोलते हैं, नरेट करते हैं, या कई बार कोई म्यूज़िक प्ले होता है नेपथ्य से, बैकग्राउंड से, पर्दे के पीछे से, समझ गए, तो उसको नेपथ्य बोल देते हैं। नेपथ्य तो वो गलत है, नेपथ्य, थ्य थ्य, नेपथ्य, ठीक है, नेपथ्य। रिस्क भाई बड़ा रिस्की है, ठीक है। रिस्क अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हिंदी में भी बोलचाल में तो देखिए, वो हिंदी इतनी उदार भाषा है कि उसने बहुत सारे शब्दों को, बोलचाल के शब्दों को, विदेशी भाषाओं के, अलग भाषाओं के शब्दों को भी ऐसा आत्मसात कर लिया है ना कि वो इतनी घुल मिल गई है हिंदी में कि पता ही नहीं चलता, बात बात में बोल देते हैं। ये तो आप बोलेंगे रिस्क तो सबको पता है मैम, ये तो अंग्रेजी है, तो आप इसको कैसे बोल रहे हैं? तो मैं अभी आपको उदाहरण देती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि हिंदी में बहुत से शब्द हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, रिस्क आधा सा और का, तो स्क, स्क, रिस्क। इसको फ्लुएंसी में लोग क्या बोल देते हैं? रिक्स, क्या बोल देते हैं? रिक्स। तो वो गलत है ना, तो उसको सुधारना है। रिक्स नहीं है, रिस्क है, रिस्क। रिक्शा, ये रिक्शा जो है, मैंने देखा है रिक्शा को रिक्शा, रिक्शा, वो क्षा वाला होता है ना, ये बोल देते हैं लगाकर, या ये बोल देते हैं। अगर ये कर दे तो रिक्शा, शा लिखा तो ऐसा जाता है ना, रिक्शा, 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 ये बोल देते हैं। तो ये थोड़ा उच्चारण की बात है, बहुत बारीक बारीक बात है, लोगों का कई बार इस पर ध्यान जाता भी नहीं है। लेकिन अगर हम परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमें, अगर समझ आ गया है, नहीं पता है तो कोई बात ही नहीं है, और अगर समझ आ गया है कि हमारी ये हम तो गलत उच्चारित कर रहे थे अभी तक, तो इसको सुधार लेते हैं, तो कितना अच्छा होगा, है ना। अच्छा, अभी मैं कह रही थी आपसे रिस्क की, जब हम बात कर रहे थे तो मैं कह रही थी कि हिंदी भाषा ऐसी भाषा है, ऐसी उदार भाषा है जिसमें बहुत सारे अलग अलग भाषाओं के शब्द ऐसे घुल मिल गए हैं ना कि आपको समझ ही नहीं आता कि अब इसका और दूसरा पर्याय हम क्या इस्तेमाल करें। चलिए, एक आपको छोटी सी घटना बताती हूँ, सही बात है। कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्या बटन हिंदी है? मैंने कहा बेटा, ये हिंदी अगर नहीं भी है, अगर आयातित है किसी और भाषा से, तो भी आप ये सोच कर देखिए कि बटन की जगह कुछ और बोलेंगे तो क्या होगा। अगर शुद्ध हिंदी क्या बोलेंगे मैम? बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है, शुद्ध हिंदी मेरे हिसाब से अगर इसमें बोलने जाए तो आपको कहना होगा कि मैम, मेरा अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक यंत्र टूट गया। सामने वाला चक्कर खा के गिर जाएगा। अगर उसको ज्यादा नहीं पता है तो बोलेगा ये क्या बोल रहा है, ये तो क्या टूट गया, कौन सा यंत्र टूट गया, कौन सी मशीन टूट गई इसके घर में। तो इस तरह की भ्रम की स्थिति आ जाती है। एक और उदाहरण, ऐसे ही अगर हम किसी से पूछें कि क्या आप दुग्ध शर्करा युक्त पर्वतीय मादक पेय पिएंगे,
तो सामने वाला बोलेगा अरे बाप रे ये क्या बोल रहे हैं, क्या पिलाना चाहते हैं, कौन सा मादक पेय पिलाना चाहते हैं मुझे। वो घबरा जाएगा, बोलेगा नहीं चाहिए भैया, पता नहीं क्या पीने मिल जाए। तो देखिए, और अगर इसी चीज़ को आपने सिंपली कह दिया कि क्या आप चाय लेंगे, तो सामने वाले को बिल्कुल समझने में बिल्कुल कोई मुश्किल होने वाली नहीं है। वो तुरंत समझ जाएंगे कि भाई चाय की बात हो रही है, पी लेते हैं। तो ये होता है, हमें अत्यधिक शुद्ध तरीके से अगर बोलने पर सामने वाले को अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपनी बात समझाने में दिक्कत हो रही है तो क्या बुरा है, उसकी जगह कोई सिंपल सा, भले ही वो अलग भाषा से आया हुआ हो, बहुत प्रचलित हो गया हो, समझा जा सकता हो, ऐसा शब्द इस्तेमाल कर लिया जाए, कोई बुराई नहीं है ना। तो बस बात इतनी सी है। अब देखिए, अब क्या होता है, इधर ध्यान दीजिएगा, एक शब्द को तोड़कर उच्चारित करना। अब देखिए, कई लोगों के साथ क्या होता है, एक शब्द है उसको तोड़कर उच्चारित करते हैं। कैसे करते हैं मैं बता रही हूँ, है ना। क्या होता है कि एक शब्द है, पूरा शब्द है, उसको बोलने का एक तरीका होता है, प्रचलित तरीका होता है, उसको उसी तरीके से अगर हम बोलते हैं तो सामने वाला उसको अच्छे से समझता है। लेकिन जो लोग भाषा से बहुत फेमिलियर नहीं हैं, उन्होंने बचपन से सुनी पढ़ी नहीं है, सीख रहे हैं, तो कई बार उनको अनजाने में ये चीज़ समझ नहीं आती कि कहाँ पे उस शब्द को बोलते समय किस अक्षर के बाद कितना भार देना है, कितना पॉज लेना है, इसमें उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे छिपकली, ठीक है। अब एक मज़ेदार किस्सा बताती हूँ। एक बार एक बच्चा ट्रांसफ़र में आया, बाहर किसी ऐसे स्टेट से जहाँ पे हिंदी प्रचलित नहीं है, वहाँ से आया, और उसे बैठे हुए दीवार पर दिखाई दी छिपकली, ठीक है। छिपकली देखते ही वो बच्चा डर से एकदम चिल्लाने लगा, मैम छिपकली छिपकली। मुझे थोड़ी देर तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन जब फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान देकर उसकी बात को सुनने का, समझने का प्रयास किया, तो मुझे समझ आया कि वो कह रहा है छिपकली छिपकली। तो ये हो जाता है। तो ये है छिपकली। ऐतिहासिक, इसको भी लोग बोल जाते हैं ऐतिहासिक, नो, इसको एक फ्लो में बोलना है, ऐतिहासिक। छिपकली नहीं, छिपकली। ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक। व्यवहार नहीं, व्यवहार। यहाँ पे एक साथ बोलना है, व्यवहार। महंगाई, अरे बाबा पहुंच जाएंगे शंघाई, ऐसा ना बोलो, महंगाई एक साथ है। विशैला, विशैला को विशैला, अच्छा हम शैला हैं, विशैला, नो विशैला, एक साथ बोला जाता है। कल्पतरु, आ गई मजेदार बात। मेरी भांजी है, हम उसके प्लेस पर गए तो दोपहर की अलसाई सी एक गर्मी का माहौल था, बोर हो रहे थे सारे, तो उसने कहा चलिए अपन पिक्चर देखने चलते हैं। तो इतनी धूप में पिक्चर कहाँ जाएंगे यार, तो यार मामी यहाँ पास में ही मॉल में ही मिराज में चलते हैं। मैंने कहा अच्छा शुरू हो गया, तो बोले हाँ शुरू हो गया हमारा कल्पतरु मॉल। मैंने क्या कहा, क्या कल्पतरु मॉल? मैं इतना हंसी, थोड़ा सा समझा। कल्प वृक्ष होता है ना, वृक्ष की जगह तरु, उसका पर्यायवाची लगा दिया, तो बहुत सुंदर सा एक नाम बन गया कल्पतरु। अब वो बच्ची कल्पतरु मॉल बोले। तो ये होता है, कहाँ तोड़ना है, कहाँ शब्दों के उच्चारण के बीच में विराम लेना है, ये बहुत मायने रखता है। हालांकि ये दो शब्दों के मिल से बना था ये शब्द, है ना, कल्पतरु, लेकिन वो बोलती थी कल्पतरु नहीं, कल्पतरु, तो ऐसा हो जाता है। देखिए, ये कुछ भी काल्पनिक मैंने नहीं लिया है, सब मैंने अपने आसपास जो लोगों को बोलते सुना है ना, कुछ उदाहरण देते चल रही हूँ आपको, उसी से मुझे पता चला कि यहाँ बोलने में दिक्कतें आती हैं। भौगोलिक, 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 ऐसा भी नहीं, भौगोलिक एक साथ। कौतूहल नहीं है, कौतूहल। ओजस्वी नहीं है, ओजस्वी। संयोजक नहीं है, संयोजक। उपन्यासकार, उपन्यासकार, ठीक है, नावल लिखते हैं जो लोग। तो ये तो हुई एक शब्दों के उच्चारण के दौरान होने वाली दिक्कत की बात। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ा सा इससे आप आसपास के लोगों को भी आप
देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे और बड़े प्यार से आप सीख गए हैं, आप समझ गए हैं तो उन्हें भी समझा दीजिएगा अगर वो आपके करीबी हैं। तो चलिए अगली कक्षा में हम बात करने जा रहे हैं र के 3 रूप की। जी हाँ, र के 3 रूप किस किस तरह से र का इस्तेमाल होता है वो हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मेरी कक्षा हिंदी पद से फिर मिलेंगे। नमस्कार।